बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में सूरह कलम आयत नंबर 51 में इरशाद खुदावंदी है कि वई यकादुल्लदीना कफरू ला युज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र। और ये कफ़ार कुरान को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अनकरीब आपको नज़रों से फिसला देंगे। बहुत से लोगों का मानना है कि बाज़ लोगों की आंखों में एक मखसूस असर होता है कि जिस वक्त वो किसी चीज़ को ताज्जुब की निगाह से देखते हैं तो मुमकिन है वो ख़राब हो जाए या नीस्तो नाबूद हो जाए। और अक़ली लिहाज से ये मसला मुहाल नहीं है, क्योंकि आजकल के मुतअद्दिद दानिश्वरों का मानना है कि बाज़ लोगों की आंखों में एक मक़नातीसी ताकत होती है जिससे बहुत काम लिया जा सकता है। यहाँ तक कि इसकी तमरीन और मुमासरत से इसमें इजाफ़ा भी किया जा सकता है। और मक़नातीसी नींद जो हिप्नोटिज़म जो है वो भी आँख के इसी मक़नातीसी ताकत के ज़रिए होती है। आज जबकि लेज़री शुआएँ दिखाई न देने वाली लहरें ऐसा काम करती हैं जो किसी ख़तरनाक और तबाहकुन हथियार से नहीं हो सकता, तो बाज़ लोगों की आंखों में इस ताकत का पाया जाना जो मखसूस लहरों के ज़रिए मद्दे मुकाबिल पर असरानंदाज होती है, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। लिहाजा न सिर्फ इस चीज़ के इनकार पर इसरार किया जाए बल्कि अक़ली और इल्मी लिहाज से इसको कबूल किया जाना चाहिए। और बाज़ इस्लामी रवायात में भी अल्फाज मिलते हैं इस तरह से जिनसे इजमाली तौर पर इस चीज़ की तायीद होती है। चुनांचे एक हदीस में बयान हुआ है कि अस्मा बिन्त उमैस ने पैगम्बर अकरम की खिदमत में अर्ज़ किया कि जाफ़र के बच्चों को नज़र लग जाती है, क्या मैं इनके लिए रुका ले लूँ? रुका उस दुआ को कहते हैं जो नज़र लगने से रोकने के लिए लिखी जाती है और इसका तावीज़ बनाया जाता है। मजमे उल बयान की जिल्द नंबर 10 में पैगम्बर अकरम की ये हदीस हमें मिलती है, नाम फ़लौ कान शैइन यस्बिकुल क़दरी लसबक़हुल ऐन। हाँ, कोई हर्ज नहीं है अगर कोई चीज़ क़ज़ा व क़दर पर सबकत लेने वाली हो तो वो नज़र बद होती है। एक दूसरी हदीस में बयान हुआ है कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पैगम्बर अकरम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए तावीज़ बनाया और इस दुआ को पढ़ा, जो कि नूरुल सकलैन जिल्द नंबर 5 के सफ़ा नंबर 400 में ज़िक्र हुई है, और जिसका तर्जुमा ये बनता है कि तुम्हें तमाम कलमात और अल्लाह के अस्माए हुस्ना की पनाह में देता हूँ, बुरी मौत, मौजी हैवानात, बुरी नज़र और हसद करने वाले के शर से। और इसके बाद हमारी तरफ देखकर फरमाया कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल और इसहाक के लिए यही तावीज़ बनाया था। नज़र बद से बचने के लिए तावीज़ात और हिर्स से इस्तिफ़ादा किया जाता है। अगर किसी शख्स को नज़र बद लग गई है तो इसे परेशान होने या आमिलीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मनकूल बाज़ दुआओं और में नज़र बद से अमान की दुआएं मौजूद हैं। नज़र बद से बचने के लिए मुख्तलिफ़ कल्चर्स में मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए जाते हैं। मसलन पाक व हिंद के बाज़ इलाक़ों में ये तसव्वुर पाया जाता है कि हरमल या लोबान का धुआं देने या मुर्गी का अंडा तोड़ने से नज़र बद का असर ख़त्म हो जाता है। और मसलन ईरान के में नज़र बद से बचने के लिए खुशी की महफ़िलों में हरमल का धुआं दिया जाता है और लोगों के रास्ते में इसका धुआं दिया जाता है। अलबत्ता दीनी कुतुब में इसकी तायीद पर कोई रवायत हमें नहीं मिलती, इसलिए बाज़ लोग इसे खराफात करार देते हैं। सहीफ़ा सज्जादिया की 23वीं दुआ में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक दुआ नज़र बद से अमान के लिए भी की है। रिवायात में नज़र बद से महफूज रहने के लिए सूरतें मऊज़तैन और आयतुल कुर्सी वग़ैरह पढ़ने की तलकीन मिलती है। और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से मनकूल एक रिवायत के मुताबिक नज़र बद से महफूज रहने के लिए सूरह हम्द और मऊज़तैन की तिलावत करनी चाहिए। इसी तरह आइम्मा से मनकूल है कि जब कभी किसी चीज़ की वजह से आपको ताजुब हो जाए तो अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़बान पर जारी करो और तकबीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम और माशा अल्लाह जैसे अस्कार का विर्द करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।